गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए पढ़ते हैं दर्रों के बारे में। दर्रा दो पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है, जो पर्वतों के ऊंचे भाग के बीचों बीच नीचे से होकर जाता है, उसे दर्रा कहते हैं। और सभी ऊंचे पहाड़ों के बीच निचली हिस्से से होकर दर्रा जाती है और बहुत सारे रास्तों को एक दूसरे से मिलाती है। आइए पहला प्रश्न है, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्गों को क्या कहा जाता है? उत्तर है दर्रा। यह दो पहाड़ों के बीच में सकड़ी गली होती है, सकड़े रास्ते होते हैं, जिसे होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। यह प्राकृतिक मार्ग है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर है रोहतांग दर्रा, वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, चलिए आइए जानते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो दर्रा है, थाल घाट और भोर घाट दर्रा। एक दर्रा महाराष्ट्र को पुणे से मिलाती है और दूसरा दर्रा महाराष्ट्र को नासिक से मिलाती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे डबल स्टार कर लें, यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। अटल सुरंग रोहतांग दर्रा में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? इसका सही आंसर है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से जो है आर्य भारत आए थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इसका सही आंसर है काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? इसका सही आंसर है खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अटल सुरंग। अगला प्रश्न है, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर है यांगपांग दर्रा। यांगपांग दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग है? इसका सही आंसर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से जम्मू से कश्मीर जाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? इसका आंसर है सिप किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? इसका उत्तर है बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, इमिला दर्रा कहाँ स्थित है? आइए जानते हैं इन ऑप्शनों में कि इमिला दर्रा कहाँ स्थित है।
इसका आंसर है इमिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? उत्तर है सीप किला दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? इसका उत्तर है बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? इसका सही आंसर है बनिहाल दर्रा। यह कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बारालाचा दर्रा। मंडी से लेह बारालाचा दर्रे के द्वारा जाया जा सकता है। मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। मनाली से लेह रोहतांग दर्रा के द्वारा जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? इसका सही आंसर है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? उत्तर है लिपुलेख दर्रा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के मध्य स्थित है? तो उत्तर है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? इसका आंसर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? इसका आंसर है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर तवांग से तिब्बत जाने का मार्ग है? उत्तर है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रे से तवांग से तिब्बत जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? इसका सही आंसर है तीस्ता नदी। जिलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिप किला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? इसका सही आंसर है सिप किला दर्रे का निर्माण सतलुज नदी से हुआ है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? इसका सही आंसर है जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। अगला प्रश्न है, चुम्बी नदी किस दर्रे से होकर बहती है? इसका सही आंसर है चुम्बी नदी यह नाथुला दर्रे से होकर बहती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में स्थित है? इसका सही आंसर है अरावली पर्वत में पिपली दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? इसका सही आंसर है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो सियाचिन और हिस्पर दर्रे जो है वह बृहद हिमालय में स्थित है। सियाचिन और हिस्पर दर्रे जो है वह बृहद हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है? उत्तर है
जास्कर एवं लद्दाख के बीच में। अगला प्रश्न है हिमालय की 3 श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज पर विच्छेदित किया है? इसका आंसर है सीप किला गार्ज। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है मुंबई और नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका सही आंसर है थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अगला प्रश्न है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? इसका सही आंसर है यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? उत्तर है चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। अगला प्रश्न है पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है पीर पंजाल यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है काराकोरम दर्रा जो है वह लद्दाख में स्थित है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब आइए चलते हैं भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जोजिला दर्रा जो है वह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है सीप किला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है खारदुंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है लिखापानी दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में लिखापानी दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है खारदुंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है अगहिल दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है अगहिल दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है यांग्याप दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। और अगला प्रश्न है बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बारालाचा दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है इमिसला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इमिसला दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जेलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है यांगलाचा
दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है यांगलाचा दर्रा लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है किंगरी विंगरी तथा नीतिमाना क्या है? तो यह किंगरी विंगरी नीतिमाना दर्रों के नाम हैं। अगला प्रश्न है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है डोकिया दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है डोकिया दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है बुरहानपुर दर्रा और असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है यह